भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या हार गई। ये एक वाक्य मात्र नहीं है, 2024 के चुनाव परिणाम का एक परचम है। सबसे आगे खड़ा मील का पत्थर है जो अभी तक बीजेपी को चैन से बैठने नहीं दे रहा है। और रही सही कसर, अखिलेश यादव ने अपने सांसद को विपक्ष की सबसे प्रमुख कतार में अपने बगल में राहुल गांधी के साथ बिठाकर पूरी कर दी। उन सांसद ने लोकसभा में भाषण देकर के उस कसर को आगे बढ़ाया और अब राहुल गांधी ने उसे देश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बना दिया। गुजरात में राहुल गांधी थे और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में अयोध्या की जीत को एक पॉलिटिकल नैरेटिव की तरह इस्तेमाल कर दिया। और यहां से एक आगाज है कि अयोध्या बीजेपी हारी तो क्या क्या हारी। आज के वीडियो में इसी बात की पड़ताल राहुल गांधी के बयान के सिलसिले में करते हैं, अखिलेश यादव की रणनीति के सिलसिले में करते हैं। राहुल गांधी अयोध्या गए हुए थे? नहीं, गुजरात गए हुए थे। अयोध्या से तो हो आए। आपको याद है, चंद रोज पहले बीजेपी ने एक बहुत खराब राजनीति की और उसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल हुए। जब राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अपनी बात रख रहे थे तो बीजेपी को उन्होंने कहा कि वो नफरत और हिंसा फैलाती है, जो खुद को हिंदू कहती है। और उसी वीडियो में फिर से बार बार उस वीडियो को देखिएगा, राहुल गांधी ने कहा जो सच्चा हिंदू है वो हिंसा नहीं करता। और बाकायदे उन्होंने हिंदू धर्म की माइथोलॉजी, गुरु नानक की सीख, ईसाई धर्म से लेकर के इस्लाम तक की चीजों को उसमें एड्रेस करके बताया कि हिंसा, सच्चा धार्मिक व्यक्ति हिंसक नहीं हो सकता। लेकिन धर्म के नाम पर जहां हिंसा है उसकी आलोचना तो दुनिया भर में हुई है और होनी ही चाहिए। अगर कोई तलवार से किसी की गर्दन काटे तो वो किसी भी धर्म का होगा। वो धर्म विरोधी है, मानवता विरोधी है। और सबसे बड़ी चीज मानवता है, धर्म से भी बड़ी चीज इंसानियत है। और ये भी सच है कि दुनिया में बहुत ज्यादा लहू बहाया गया धर्म के नाम पर, लेकिन ये भी सच है कि धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सरोकारों का है। लेकिन इस बात को तोड़ के मरोड़ के पूरे हिंदू समुदाय से जोड़ करके बीजेपी ने वही राजनीति की जो करने की उसकी आदत है। और उसमें उन्होंने और खुद प्रधानमंत्री ने, तुरंत प्रधानमंत्री ने इशारा अपने पूरे इकोसिस्टम को कर दिया था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा जा रहा है। नहीं साहब। और तुरंत राहुल गांधी ने पलट कर अपना जवाब दिया था कि नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि 2024 के भारत को इस झूठ में, फेक नैरेटिव में उलझा लिया जाए। और उसी समय बीजेपी के पोषित लोग गुजरात जाकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर हमला कर देते हैं, बाकायदे गमछा बांध करके पत्थर बरसा रहे थे, कोट अनकोट पत्थर बरसा रहे थे। और सदन में खड़े होकर राहुल गांधी ने कह दिया था कि इस बार गुजरात हराएंगे। राहुल गांधी गुजरात पहुंच रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास से लबरेज करने के लिए कि गुजरात हम बीजेपी को हराएंगे, और एक शानदार भाषण देते हुए उस नैरेटिव को टच करते हैं जो अयोध्या से जुड़ा हुआ था। एक नेता, एक राजनेता, उसकी सबसे बड़ी काबिलियत और हुनर इस बात में ही होती है कि वो नैरेटिव कैसे सेट करता है, विमर्श की जमीन तैयार करता है। पिछले लंबे वक्त से बीजेपी और आरएसएस
पॉलिटिकल नैरेटिव की जमीन तैयार कर रहा था और विपक्ष उसमें खेल रहा था। इस चुनाव ने सबसे शानदार बात यह की कि विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया, बीजेपी को मजबूर किया हमारी पिच पर, विपक्ष के पिच पर आकर के खेलने के लिए। और जिसमें सबसे बड़ी चीज थी संविधान। बीजेपी दिन रात कहते रहे हिंदुओं खतरे में हो, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, मुसलमानों को दे देंगे, भैंस छीन के मुसलमानों को दे देंगे। ये नैरेटिव नहीं है, वो आप करो तो सही है। और आपने संविधान कमजोर किया और बदलने की बात आपके सांसदों ने की, फिर भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक कह देते हैं कि झूठ नैरेटिव था। नहीं साहब, आपके नेता ने कहा था, आपके लोगों ने कहा था, और आपके पिछले 10 साल के काम ने इस देश को यह समझाया था कि आप लोगों के दिल में भारत के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर के बहुत स्नेह और प्रेम नहीं है। इसलिए बार बार संविधान को आपके लोग बदलने की बात करते हैं। और बीजेपी की सरकार अगर 400 सीट के साथ आ जाएगी तो भारत का संविधान बदल जाएगा, यह बात इस देश की जनता समझ गई। और दूसरे पूरे चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात हुई अयोध्या। बीजेपी अयोध्या हार गई, और इसको बहुत बारीकी से डीकोड करने की जरूरत है, बार बार इस बात को पढ़ने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। लगभग 33-34% वोट शेयर अकेले समाजवादी पार्टी का, और अगर मिला ले तो बीजेपी और एनडीए के वोट शेयर से ज्यादा है। और इसके साथ बीजेपी को हराने की रणनीति कांग्रेस और सपा ने मिलकर के इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार की। और वो राजनीतिक जमीन थी संविधान और समाजवादी पीडीए। संविधान और समाजवादी पीडीए मिलकर के वह नैरेटिव सेट करता है जो आइडिया ऑफ इंडिया का नैरेटिव है, अपना नैरेटिव है, मानववाद का है, सामाजिक न्याय का है, संविधान का है, और सबके हक में है। और उस नैरेटिव में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने, जिसका जिक्र आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में कायदे से किया, उस रणनीति का कि अखिलेश यादव ने कौन सी रणनीति तैयार की थी, कैसे बीजेपी को अयोध्या, जिस लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद है, ध्यान रखिएगा, अयोध्या फैजाबाद, लेकिन मैं बार बार अयोध्या कहता हूं, इसके पीछे की वजह आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है। तो अयोध्या, वो रणनीति अखिलेश यादव ने तैयार की कि चंद महीने पहले से अखिलेश यादव ने अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री, वही पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, उन्होंने कहा नहीं वर्तमान में हूं, उन्होंने कहा पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांसद बनने वाले हो, और बन गए सांसद। अवधेश प्रसाद को बुलाकर कई महीने पहले अखिलेश यादव ने यह इशारा कर दिया था, जिसका अपने साक्षात्कारों में अवधेश जी ने दुनिया को यह बात बताई कि उन्होंने एक बार बुलाकर कहा कि आपको एक बहुत बड़ा काम देने जा रहा हूं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूं, और अगर यह जिम्मेदारी निभ गई तो पूरी दुनिया में आपके काम की चर्चा होगी। वो अपने काम में लग गए अवधेश प्रसाद। अयोध्या फैजाबाद की लोकसभा सीट सामान्य सीट है, यानी आरक्षित नहीं है। और ये शर्म की बात है कि आज भी इस देश में एक दलित अगर चुनाव लड़े तो वो रिजर्व सीट पर लड़े। बहुत अपवाद में 1 आध 2 4 ऐसे मामले आते हैं जब उन्हें सामान्य सीट पर लड़ने के लिए कहा जाता है, या लड़के वो जीत जाए। इस पर इस देश को विचार करना चाहिए। और अगर वो जीत भी जाए तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ही बनता है। कब बदलेगा वो देश कि जब दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, जो वाकई है, फेक लोग नहीं, ओरिजिनल, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों ना बने,
अभी वो दिन देखना है। तो अखिलेश यादव ने प्रयोग कर दिया। मेरठ के बाद उन्होंने अयोध्या में पासी समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद को चुनाव में उतार दिया, और फिर वो खेल हुआ जिसके लिए आज राहुल गांधी ने यह बात कही। उन्होंने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया। बीजेपी सदमे से उबर नहीं पाएगी। यह सदमा इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के बाद अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, और ये बात सच है। राहुल गांधी ने भी इसका जिक्र किया, अखिलेश यादव इसका बार बार जिक्र करते रहे, लेकिन उनके इंटरनल लोग बताते रहे कि नहीं साहब, अयोध्या हार जाओगे, आपकी राजनीति का अंत हो जाएगा अगर आप अयोध्या से चुनाव लड़ गए। मजबूरी में बनारस गए, और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि थोड़ी एक दो चूक हमसे हो गई, वरना बनारस में वो तस्वीर याद है आपको ना, शुरुआत में नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के अजय राय से 6000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। बहुत है इतना अहंकार और गुरूर तोड़ने के। जीत हार तो बात की बात है, लेकिन सोचिए क्या बीती होगी इस दृश्य को देख करके। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी भी ये तस्वीरें जो आ गई थी वो इंटरनेट पर मौजूद है। तो अगर अयोध्या लड़े होते तो क्या होता, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी बुरी तरह से अयोध्या में उनके खिलाफ लोग थे, और अखिलेश यादव की रणनीति काम कर गई थी। और खुद सदन में खड़े होकर अवधेश प्रसाद जी ने यह बात पूरे देश और दुनिया के सामने रख दी, जो बात आज राहुल गांधी जी भी कह रहे थे कि अयोध्या में बीजेपी से लोग नाराज थे। वो सवाल पूछ रहे थे। जब अवधेश जी ने सदन में खड़ा होकर कहा कि स्टेशन की दीवार गिर गई पहली बारिश में 6 महीने के भीतर, राम मंदिर जाने के बीच में 1 किलोमीटर का राम पथ है, गड्ढे हो गए वहां पर। राम मंदिर के ठीक बगल में एक जालान मोहल्ला है, कीचड़ भरा है। लोगों को, अयोध्या के लोगों का घर तोड़ा गया, जमीन लिया गया। 7 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, 7 साल से अयोध्या का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, और अयोध्या के किसानों की जमीन कौड़ी के भाव बेची गई, और जिनके घर तोड़े गए उनके मुआवजे नहीं मिले। क्या अखबारों की इन खबरों को आप भूल गए हैं? अयोध्या में जमीन घोटाला, खबरें तो आज भी है ना। अयोध्या के लोग नाराज थे इस बात से कि यहां धर्म का काम नहीं हो रहा, शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। करोड़ों अरबों रुपए का खेल हो रहा है, और गरीब किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा है। और अयोध्या में सबसे बड़ा उनका पॉलिटिकल एजेंडा करने जा रहा था, राम मंदिर का उद्घाटन, जिसमें अयोध्या के लोगों को नहीं बुलाया गया। कोई कोई अपना आत्मविश्वास, अपना सम्मान खो करके किसी का गुलाम नहीं बनता। ये मनुष्य का बुनियादी स्वभाव है, और फिर अयोध्या के लोग इसको कैसे मानते। इसलिए इस बात का विश्लेषण अभी समाज में और होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं बार बार इशारा कर रहा था, पिछले 3 दशक की बीजेपी की राजनीति का, सांप्रदायिक राजनीति के ऊपर जो रथ चल रहा था, उस रथ को रोक दिया अयोध्या की जीत ने अवधेश प्रसाद ने अकेले खड़े होकर, समाजवादी पीडीए का परचम लेकर, इंडिया गठबंधन का झंडा लेकर। ये मैं बार बार कह रहा था, आज राहुल गांधी ने उसे थोड़ा खुल करके कह दिया कि जिस पॉलिटिकल एजेंडे को लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना रथ यात्रा लेकर शुरू किया था, उस पॉलिटिकल एजेंडे को, उस पॉलिटिक्स को अवधेश प्रसाद ने रोक दिया, इंडिया गठबंधन ने रोक दिया। ये अयोध्या की राजनीति की जीत का इतना बड़ा वितान है, इतना बड़ा उसका स्वरूप है, प्रारूप है, जिस पर बात कम हो रही है। 30 अभी तक गई नहीं होगी। क्या नहीं उस रथ यात्रा में हुआ। उत्तेजना धर्म के नाम पर फैला करके राजनीति में यह कह लिया जाए धर्म खतरे में है, शेर। और क्या ये लोग भूल जाएंगे कि एक दलित
सामान्य सीट पर कैसे जीत गया? अखिलेश यादव की पीडीए के परचम का बुलंद झंडा कैसे बन गया एक दलित? तो जो लोग कल तक खुद को हिंदू हिंदू कहते थे, सोशल मीडिया पर उनकी गालियां भरी हुई हैं, जो अवधेश प्रसाद के जीतने के बाद दी गई। हिंदुओं ने हिंदुओं को कोट अनकोट गालियां दी, अपमान किया। ये कौन सी हिंदू एकता थी? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं बार बार। किसी और से आपके धर्म को खतरा नहीं, आपके अपने लोगों से खतरा है, जो जाति से ऊपर उठ ही नहीं पाते। और अब एक पार्टी और एक विचारधारा, एक आरएसएस और एक नेता से ऊपर उठ नहीं पा रहे। वो धर्म के विधान को, विस्तार को जानते ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं पढ़ा कि कबीर का राम कौन थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देख। और आप केवल राजनीति में इस तरह से मदांध हो गए, तो जनता ने आपको उसका सबक सिखा दिया। और वो सबक अयोध्या में सीखा। क्या इस 2024 का चुनाव इस बात के भाषणों के लिए याद नहीं किया जाएगा कि अगर वो जीत गए तो आपकी भैंस खोल करके मुसलमानों को दे देंगे? 2 कमरा है तो 1 कमरा उठा के मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। अगर वो जीत गए तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। और ये बातें कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा था 2024 के चुनाव में। याद रखिएगा, ये बात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, और उसके बाद वो अयोध्या हार जाते हैं। याद रखिएगा, बार बार इसका राजनीतिक विश्लेषण किया जाएगा और पढ़ा जाएगा। ये इस देश के जनता की जीत है। और बाकी 2 लड़कों की जोड़ी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तेवर तो आपने देख ही लिया। हुजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में कि महफिल लूट लेगा कोई, जबकि सजाई हमने थी। मुस्कुराते हुए उस दर्द को कुरेद देते हैं। और तो और दोनों लड़के अपने साथ अपनी पहली कतार में अयोध्या के सांसद, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को साथ लेकर बैठते हैं। और इसलिए आज जब याद की जाएगी तो अखिलेश यादव ने सदन में जब कहा कि हम अयोध्या से लाए हैं प्रेम का पैगाम, और वो थे अवधेश प्रसाद। ये है राजनीति, ये है आइडिया ऑफ इंडिया की राजनीति, जिसे आज राहुल गांधी ने शानदार तरीके से देश के सामने फिर से रखा। और मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी को सत्ता से, हर जगह की सत्ता से बेदखल करने के लिए उसी रणनीति, उसी तेवर, उसी समर्पण पर विपक्ष को काम करते रहना होगा, जो समाजवादी पीडीए का तेवर है, जो राहुल गांधी के सामाजिक न्याय का तेवर है, और जो इंडिया गठबंधन के संविधान बचाने की साझा यात्रा है। अब उसे गांव गांव पहुंचाना है। अब हाथ में लेकर के प्रतीक बन चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि गांव का आदमी भी ये बात कैसे समझे कि संविधान क्या है और सामाजिक न्याय क्या है, और बीजेपी संविधान और सामाजिक न्याय की कैसे विरोधी पार्टी है। उसके बाद देश की जनता अपने आप फैसला सुना देगी। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। जमहूरियत का फैसला सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जैसे अयोध्या में सुनाया वो बाकी सुना देगी। और इसी बात का इम्तिहान होगा कि अगर विपक्ष ये करने में कामयाब हो गया, तो राहुल गांधी ने जो कहा ना कि गुजरात हराएंगे, न तो वो आश्चर्यचकित करेगा, न तो वो असंभव है, और न दिल्ली हराने का असंभव। आपका क्या मानना है इसका, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।